सनातन धर्म और भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मानव शरीर को केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं माना गया, बल्कि इसे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक जीवंत माध्यम माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों का विश्वास था कि प्रकृति और परमात्मा मनुष्य से सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं। इन्हीं सूक्ष्म संकेतों में आंख फड़कना भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत माना गया है। जब अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के हमारी आंख फड़कने लगती है, तो ये केवल एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि शास्त्रों की दृष्टि में यह आने वाले समय की किसी घटना, परिवर्तन या संदेश का सूचक हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि मानव शरीर में होने वाली हर असामान्य क्रिया के पीछे कोई न कोई गूढ़ अर्थ छिपा होता है, जिसे समझने वाला व्यक्ति भविष्य के संकेतों को पहले ही पहचान सकता है। भारत की लोक परंपराओं में आंख फड़कने को लेकर अनेक कथाएं, कहावतें और मान्यताएं प्रचलित हैं। गांव देहात से लेकर शहरों तक आज भी लोग बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि आंख फड़कना केवल संयोग नहीं होता, बल्कि यह भाग्य, कर्म और समय के चक्र से जुड़ा हुआ एक संकेत है। किसी की आंख फड़कते ही घर के बुजुर्ग तुरंत कह देते हैं कि या तो कोई शुभ समाचार आने वाला है या फिर किसी अनहोनी की आहट है। यही कारण है कि आंख फड़कने की घटना केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे परिवार और समाज में चर्चा का विषय बन जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी लोगों की आस्था में गहराई से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जब मनुष्य का मन किसी बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा होता है, तब शरीर स्वयं संकेत देने लगता है। आंखों का फड़कना, हृदय की धड़कनों का तेज होना, अचानक मन का बेचैन हो जाना, ये सभी उस आंतरिक चेतना के संकेत हैं, जो आने वाले समय के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार करते हैं। आंख फड़कना विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि इन्हें आत्मा की खिड़की भी कहा गया है। इसलिए जब आंखों में कोई असामान्य गतिविधि होती है, तो उसे आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां किसी महापुरुष, राजा या साधु की आंख फड़कने के बाद जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। कहीं ये संकेत किसी युद्ध की सूचना बना, तो कहीं ये किसी शुभ विवाह, राज्य प्राप्ति या मनोकामना पूर्ण होने का संकेत माना गया। इसी कारण आंख फड़कने को केवल एक साधारण घटना नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक संदेश के रूप में देखा गया है। यह माना जाता है कि प्रकृति पहले ही हमें आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार कर देती है, ताकि जब वह घटना घटे तो हम मानसिक रूप से उसे स्वीकार कर सकें। समय के साथ साथ विज्ञान ने भी आंख फड़कने के कारण बताए हैं, जैसे थकान, तनाव, नींद की कमी, अधिक मोबाइल या स्क्रीन का उपयोग और नसों की कमजोरी। लेकिन भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा में आज भी विज्ञान से अधिक आस्था को महत्व दिया जाता है। लोग मानते हैं कि भले ही इसके पीछे मेडिकल कारण हो, लेकिन हर बार आंख फड़कना केवल शारीरिक समस्या नहीं होता। कई बार यह ईश्वर द्वारा दिया गया एक सूक्ष्म संकेत होता है, जिसे समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन के निर्णयों में अधिक सतर्क और सजग हो सकता है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग ये प्रश्न करते हैं, आंख फड़कना शुभ है या अशुभ? क्या ये केवल संयोग है या फिर भाग्य का कोई संदेश? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा का विषय नहीं, बल्कि मनुष्य की उस गहरी इच्छा का प्रतीक है, जिसमें वह अपने भविष्य को जानना चाहता है। आंख फड़कने की यह छोटी सी घटना वास्तव में मनुष्य को उसके कर्म, उसके भाग्य और उसके आने वाले समय से जोड़ देती है। यही इस विषय की सबसे बड़ी आध्यात्मिक गहराई है। ज्योतिष शास्त्र में आंख फड़कने को बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली संकेत माना गया है। प्राचीन आचार्यों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि आंख फड़कने का अर्थ व्यक्ति के लिंग, आंख की दिशा और समय के अनुसार बदल जाता है। पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग फल बताए गए हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि प्रकृति हर व्यक्ति से उसके स्वभाव और ऊर्जा के अनुसार संवाद करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुष की दाईं आंख का फड़कना सामान्यतः शुभ संकेत माना जाता है। इसे धन लाभ, मान सम्मान में वृद्धि, किसी रुके हुए कार्य के पूर्ण होने या किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने का सूचक माना जाता है। वहीं पुरुष की बाईं आंख का फड़कना कई बार अशुभ या चिंता का संकेत माना गया है, जो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में कुछ मानसिक तनाव, वाद विवाद या किसी अप्रिय समाचार की संभावना हो सकती है। स्त्रियों के लिए इन संकेतों का अर्थ ठीक उल्टा बताया गया है। स्त्री की बाईं आंख का फड़कना शुभ माना गया है।
इसे सौभाग्य, सुख, समृद्धि, पारिवारिक खुशियों और किसी शुभ समाचार का संकेत कहा गया है। कई स्थानों पर यह भी मान्यता है कि स्त्री की बाईं आंख का फड़कना उसके जीवन में किसी अच्छे परिवर्तन का पूर्व संकेत होता है, जैसे घर में कोई मांगलिक कार्य, संतान से जुड़ा सुखद समाचार या पति के कार्यक्षेत्र में उन्नति। इसके विपरीत स्त्री की दाईं आंख का फड़कना अशुभ माना गया है, जिसे मानसिक चिंता, पारिवारिक कलह या किसी अप्रिय परिस्थिति की चेतावनी के रूप में देखा जाता है। इन मान्यताओं के पीछे केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सोच छिपी हुई है। हमारे पूर्वजों का मानना था कि स्त्री और पुरुष की ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है। पुरुष की ऊर्जा को सूर्य से जोड़ा गया है, जबकि स्त्री की ऊर्जा को चंद्रमा से। सूर्य और चंद्रमा दोनों की दिशा, प्रभाव और गति अलग अलग होती है। इसी कारण आंख फड़कने जैसे संकेत भी स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग फल देने वाले माने गए हैं। यह विचार दर्शाता है कि हमारे शास्त्र केवल बाहरी घटनाओं को नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा और ब्रह्मांडीय संतुलन को भी ध्यान में रखते हैं। ग्रामीण भारत में आज भी इन मान्यताओं को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। यदि किसी पुरुष की बाईं आंख फड़कने लगे, तो घर के बड़े तुरंत कहते हैं कि आज किसी से बहस विवाद से बचो, अनावश्यक यात्रा मत करो और अपने शब्दों पर संयम रखो। वहीं यदि दाईं आंख फड़के, तो लोग इसे शुभ मानकर मिठाई तक बांट देते हैं या यह मान लेते हैं कि आज कोई अच्छा समाचार जरूर मिलेगा। इसी तरह स्त्रियों में भी आंख फड़कने पर आपसी बातचीत में ये चर्चा होती है कि यह किसी शुभ संकेत का प्रतीक है या किसी सावधानी की आवश्यकता है। ये परंपरा केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामाजिक जीवन में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कई लोग किसी बड़े निर्णय से पहले, यात्रा पर निकलने से पहले या किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले आंख फड़कने जैसे संकेतों पर ध्यान देते हैं। यदि संकेत शुभ माना जाए, तो वे पूरे विश्वास और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि संकेत अशुभ माना जाए, तो वे थोड़ी देर रुक जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं या भगवान से प्रार्थना करके आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आंख फड़कना लोगों के जीवन में एक प्रकार के आध्यात्मिक मार्गदर्शन का कार्य भी करता है। ये भी कहा जाता है कि आंख फड़कने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुबह के समय आंख फड़कना कई बार शुभ माना जाता है, जबकि रात के समय फड़कना सावधानी का संकेत माना जाता है। कुछ ज्योतिषाचार्य ये भी बताते हैं कि सप्ताह के दिन, तिथि और नक्षत्र के अनुसार भी आंख फड़कने का फल बदल सकता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि यह विषय केवल साधारण लोक मान्यता नहीं, बल्कि एक विस्तृत ज्योतिषीय प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें समय, दिशा, लिंग और परिस्थिति सभी को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार आंख फड़कने की यह परंपरा मनुष्य को ये सिखाती है कि जीवन में हर छोटी घटना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी वही छोटी सी घटना हमें बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर देती है। आंख का फड़कना हमें सतर्क भी करता है और आशावान भी बनाता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह हमें डराने के बजाय जागरूक करता है और यह संदेश देता है कि जीवन में आने वाले हर संकेत को समझदारी और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में आंख फड़कने से जुड़े अनेक रोचक और गूढ़ प्रसंग मिलते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि यह संकेत केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि सामूहिक सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा रहा है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब कोई राजा या महापुरुष किसी बड़े निर्णय से पहले होते थे, तो वे अपने शरीर में होने वाले सूक्ष्म संकेतों पर विशेष ध्यान देते थे। आंख फड़कना, हृदय की गति में परिवर्तन या अचानक मन का विचलित होना, इन सभी को वे ईश्वरीय संदेश मानते थे। कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि किसी युद्ध से पहले सेनापति की आंख फड़की और उसी के आधार पर उन्होंने अपनी रणनीति बदली, जिससे राज्य की रक्षा हो सकी। इस प्रकार आंख फड़कना केवल एक संकेत नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक आध्यात्मिक आधार भी बना। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की लोक परंपराओं में भी शरीर के संकेतों को विशेष महत्व दिया गया है। यद्यपि मूल ग्रंथों में आंख फड़कने का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं और व्याख्याओं में ये बताया जाता है कि जब कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, तो प्रकृति पहले संकेत देती है। कई कथावाचक ये वर्णन करते हैं कि किसी युद्ध, वनवास या बड़े सामाजिक परिवर्तन से पहले संबंधित पात्रों के शरीर में कुछ न कुछ असामान्य संकेत अवश्य दिखाई देते थे। आंख फड़कना इन्हीं संकेतों में से एक माना गया है, जो आने वाली घटनाओं की एक झलक पहले ही दिखा देता है। लोक विश्वासों में ये भी कहा जाता है कि आंख फड़कना केवल बाहरी घटनाओं से नहीं,
बल्कि व्यक्ति के आंतरिक कर्मों और भावनाओं से भी जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में लंबे समय से कोई दुविधा, अपराधबोध या गहरा तनाव हो, तो आंख का फड़कना उस मानसिक स्थिति का बाहरी रूप भी हो सकता है। धार्मिक दृष्टि से इसे इस तरह समझाया गया है कि आत्मा जब किसी बात को लेकर बेचैन होती है, तो वह शरीर के माध्यम से संकेत भेजती है। आंखें, जो आत्मा की खिड़की कही जाती हैं, सबसे पहले उस संकेत को प्रकट करती हैं। इस प्रकार आंख फड़कना केवल भविष्य का संकेत नहीं, बल्कि वर्तमान मनस्थिति का भी दर्पण बन जाता है। कई संतों और साधुओं के जीवन प्रसंगों में भी ऐसे वर्णन मिलते हैं, जहां आंख फड़कने के बाद उन्हें किसी विशेष साधना, यात्रा या निर्णय की प्रेरणा मिली। कुछ साधुओं ने इसे ईश्वर की पुकार माना, तो कुछ ने इसे चेतावनी समझकर अपने मार्ग में परिवर्तन किया। इन कथाओं का उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि जब मनुष्य प्रकृति और आत्मा के संकेतों को सुनना सीख जाता है, तो वह अपने जीवन को अधिक संतुलित और सचेत रूप से जी सकता है। गांवों में आज भी बुजुर्ग लोग आंख फड़कने को लेकर अनेक कहावतें सुनाते हैं। वे बताते हैं कि उनके अनुभव में कई बार आंख फड़कने के बाद वैसा ही हुआ जैसा शास्त्रों में बताया गया था। किसी की आंख फड़की और उसी दिन कोई अतिथि आ गया, किसी की आंख फड़की और उसे कोई शुभ समाचार मिला, तो किसी की आंख फड़की और उसे किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। ये अनुभव धीरे धीरे लोक कथाओं का रूप ले लेते हैं और अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। इस प्रकार आंख फड़कना केवल शास्त्रीय विषय नहीं रहता, बल्कि लोक जीवन का जीवंत हिस्सा बन जाता है। इन सभी कथाओं और विश्वासों का सार यह है कि आंख फड़कना मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य संवाद की तरह देखा जाता है। ये संवाद शब्दों में नहीं, बल्कि संकेतों में होता है। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझने और उन पर विचार करने की आदत डाल लेता है, वह अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों को अधिक सहजता से स्वीकार कर पाता है। आंख फड़कने का यह आध्यात्मिक अर्थ मनुष्य को ये सिखाता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि आंतरिक और बाहरी संकेतों का एक गहरा समन्वय है। आंख फड़कने के विषय में केवल धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में भी इसके अलग अलग कारण और अर्थ बताए गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष संतुलन में हो तो शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन जब इनमें असंतुलन होता है तो शरीर छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से हमें चेतावनी देता है। आंख फड़कना विशेष रूप से वात दोष के बढ़ने से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब वात असंतुलित होता है तो नसों में हलचल बढ़ जाती है, जिससे आंख की मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन होने लगता है। आयुर्वेद इसे केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि शरीर का संदेश मानता है कि अब आराम, सही आहार और मानसिक शांति की आवश्यकता है। आयुर्वेदाचार्य ये भी बताते हैं कि अधिक चिंता, भय, क्रोध और मानसिक तनाव भी आंख फड़कने का एक बड़ा कारण बनते हैं। जब मन अत्यधिक अशांत होता है तो उसका प्रभाव सबसे पहले आंखों और मस्तिष्क की नसों पर पड़ता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आंख फड़कना केवल भविष्य का संकेत नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन शैली का भी आईना है। ये हमें ये बताता है कि कहीं न कहीं हम अपने शरीर और मन पर आवश्यकता से अधिक दबाव डाल रहे हैं। इस प्रकार यह संकेत हमें रुकने, सोचने और अपने जीवन की गति को संतुलित करने की प्रेरणा देता है। धार्मिक दृष्टिकोण और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण जब एक साथ देखे जाते हैं तो एक गहरा अर्थ निकलकर सामने आता है। धर्म कहता है कि आंख फड़कना ईश्वर का संकेत हो सकता है, जबकि आयुर्वेद कहता है कि यह शरीर का संकेत है। दोनों ही स्थितियों में संदेश एक ही है, सावधान हो जाओ, अपने भीतर और बाहर दोनों पर ध्यान दो। ये संयोग नहीं, बल्कि एक प्रकार का मार्गदर्शन है जो हमें ये सिखाता है कि मनुष्य को अपने शरीर और आत्मा दोनों की आवाज सुननी चाहिए। आज के आधुनिक जीवन में जहां मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन हमारी आंखों पर लगातार दबाव डालती है, आंख फड़कना एक आम समस्या बन चुकी है। देर रात तक जागना, नींद की कमी, कैफीन का अधिक सेवन और लगातार मानसिक तनाव, ये सभी आंख फड़कने की संभावना को बढ़ा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब किसी व्यक्ति की आंख अचानक और बार बार फड़कने लगती है तो वह केवल डॉक्टर के पास ही नहीं जाता, बल्कि अपने परिवार के बुजुर्गों से भी पूछता है कि इसका कोई धार्मिक या ज्योतिषीय अर्थ तो नहीं है। ये दर्शाता है कि आधुनिक विज्ञान के युग में भी भारतीय समाज में आस्था और परंपरा की जड़ें कितनी गहरी हैं। इस विषय पर एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आंख फड़कने से व्यक्ति के मन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है।
यदि कोई व्यक्ति इसे शुभ मानता है तो उसके मन में अपने आप सकारात्मकता आ जाती है। वह पूरे विश्वास के साथ अपने कार्यों में आगे बढ़ता है और कई बार यही सकारात्मक सोच उसके लिए सफलता के द्वार खोल देती है। वहीं यदि कोई इसे अशुभ मान लेता है तो उसके मन में डर, चिंता और आशंका पैदा हो सकती है, जो उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार आंख फड़कना केवल एक शारीरिक या आध्यात्मिक संकेत नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमारे जीवन को दिशा देने वाला कारक बन सकता है। इसलिए शास्त्र और आयुर्वेद दोनों ये सिखाते हैं कि आंख फड़कने को न तो पूरी तरह अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करना चाहिए और न ही इसे इतना बड़ा बना देना चाहिए कि जीवन डर के साए में कटने लगे। सही दृष्टिकोण यह है कि इसे एक संकेत की तरह देखा जाए, ऐसा संकेत जो हमें अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है। यही संतुलित दृष्टि भारतीय परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है, जो धर्म, विज्ञान और अनुभव तीनों को एक साथ जोड़कर जीवन को समझने की कोशिश करती है। उम्मीद है दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल मिनी एनिमेशन स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही नई और रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।